प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। आपने ईद और रक्षाबंधन बहुत अच्छे से मनाया होगा। चलिए, आज फिर से आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अपनी विषय वस्तु को प्रारंभ करते हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको चल रहा था, हमारा क्या पढ़ाया था? विद्युत चल रहा था हमारा। विद्युत के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने आपको विभव बताया था। विभव किसे कहते हैं? अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? हमारा विभव कहलाता है। क्लियर हो गई बात? आज है हमारा विभवांतर। एक एक दो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। ये डेफिनेशंस ही कर रहे हैं बस। जो वर्क दिया जा रहा है उस वर्क को पर डे करते रहिए, बर्डन नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा वर्क दिया जाता है, खाली 1 पेज 1.5 पेज 2 पेज का वर्क दिया जा रहा है, रोज करते रहिए उसे साथ के साथ। चलिए, विभवांतर। विभवांतर किसे कहते हैं? देखिए, सिंपली अगर मैं आपको विभवांतर की परिभाषा दूं तो दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। जैसे ये दो बिंदु हैं, ये ए और ये बी, ठीक। इस पे कुछ विभव की वैल्यू होगी, उसे कह दिया मैंने V1। इस पे कुछ विभव की वैल्यू होगी, इसे कह दिया मैंने V2। अब इस पर आवेश कितना है? Q। अब इस आवेश को उठा के कहां से कहां तक लेके आ रहे हैं? यहां से यहां तक लेके आ रहे हैं। जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके आएंगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। यही कार्य विभवांतर के रूप में संचित हो जाता है। क्लियर? मान लीजिए इस बिंदु पर विभव कितना? VB, और इस बिंदु पर विभव कितना? वन ले रखा है तो वन ले लीजिए। चलिए, V1 माइनस इस पर विभव कितना? V2। अब जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश को लेके आते हैं तो वैसे वैसे हमें ज्यादा कार्य करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है? विभवांतर का मान इस बिंदु पर ज्यादा। मान लीजिए हम इधर से लेके आ रहे हैं, यहां पर क्या है? वैद्युत क्षेत्र क्रिएट है। यहां पर वैद्युत क्षेत्र है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है। यहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है। अब यहां जैसे जैसे इससे दूर होते जाएंगे वैसे वैसे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता चला जाएगा, मतलब कमजोर विद्युत बल काम करता चला जाएगा। अब इस पॉइंट पर जाकर जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तक चलते रहेंगे तो आपको ज्यादा 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 कार्य करना पड़ेगा। पहले की तुलना में जब आगे चलेंगे और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा। क्लियर? तो इस पॉइंट पर जितना आपका विभव होगा, विभव इस पॉइंट पर कितना? V1। इस पॉइंट पर इससे ज्यादा होगा V2। तो अगर हम V2 माइनस V1 निकाल दें, V2 माइनस V1, क्योंकि ज्यादा तो यहीं पर है, इस पॉइंट पर यहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके कंपैरिजन में यहाँ हमारा वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पर विभवांतर का मान ज्यादा होगा। यहाँ इस पॉइंट के ऊपर विभव का मान कैसा होगा? कम होगा इसकी तुलना में, ठीक। तो इन दोनों का अंतर V बराबर W/Q क्या कहलाता है? हमारा विभवांतर कहलाता है। क्लियर हो गई बात? दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। आसान सी डेफिनेशन है। चलिए, ये हो गया। अब मात्रक की बात करते हैं। मात्रक किसे कहते हैं? हमने पढ़ा है कार्य है, ये W कार्य हो गया। कार्य का मात्रक क्या होता है? आपको पता है कार्य का मात्रक क्या होगा? जूल। क्या होगा? जूल। कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलाम। क्या होगा? कूलाम। अगर हम इन दोनों को एक साथ लेके चले तो क्या हो जाएगा?
क्या हो जाएगा? वोल्ट, जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट। ये कह दीजिए, ये कह दीजिए, ये इसका मात्रक होता है। विभव का विभवांतर का सेम मात्रक होता है। क्लियर? और कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, जैसे अगर हम लेना चाहें क्या, जैसे कुछ वैल्यूज दे रखी है 1 मिली वोल्ट। 1 मिली वोल्ट, मिली कितना होता है? मिली 10 की घात -3 वोल्ट। 1 मिली वोल्ट ml बोलते हैं। 1 मिली वोल्ट बराबर किसके आ जाएगा? 10 की घात -3 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। क्लियर? दूसरी वैल्यू दे रखी है 1 माइक्रो वोल्ट। माइक्रो कितना होता है मैंने आपको बताया था पहली क्लास में, तीसरी क्लास में बताया था, वो कक्षा 3 नहीं, जब 11th क्लास की तीसरी क्लास ली थी हमने, थर्ड लेक्चर, उस लेक्चर के अंदर बताई थी ये वाली सारी की सारी क्वांटिटी। देख ले फिर से, 1 माइक्रो कितना होता है? 10 की घात -6। 1 माइक्रोमीटर 10 की घात -6 वोल्ट। बस वहां पर क्या ले लेते हैं हम? दूरी को मेजर कर रहे थे, यहां इलेक्ट्रिसिटी को मेजर कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे है 1 किलो वोल्ट। किलो कितना होता है? 10 की घात 3 किलो, 10 की घात 3 वोल्ट। आगे 1 मेगा वोल्ट, मेगा 10 की घात 6, कितना? 10 की घात 6 वोल्ट। क्लियर हो गई बात? यही है, छोटा सा ही टॉपिक दे रखा है आज के लिए। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।